साथियों, घर में नमक का डिब्बा भूल कर भी इस दिशा में मत रखना, वरना कंगाली और गरीबी के अलावा तुम्हें और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जरूर तुम्हारे घर में भी नमक का डिब्बा एक गलत दिशा में रखा हुआ है और परमात्मा इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें चौकन्ना कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में रोने धोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुम बरसों से तड़पे हो। तभी तुम आज की वीडियो देख पा रहे हो, लेकिन इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि लक्ष्मी जब दरवाजे पर तिलक करने आए तो उसे मना नहीं करते। उसी प्रकार से जब आज तुम्हें वह जरूरी जानकारी मिल रही है जिसे अपने जीवन में अपनाते ही तुम्हें तत्काल चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो उसे अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संभावना पूरी बनी हुई है। जिन जिन लोगों को आज ये वीडियो मिलेगा, जरूर उनके रसोई घर में नमक का डिब्बा गलत दिशा में रखा होगा और आज तुम सही समय पर सुधार कर लोगे, सही दिशा जानकर अपने घर में नमक की स्थिति बदल लोगे, तो माँ लक्ष्मी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। जो पितृ तुमसे रूठ गए थे वे पितृ भी खूब तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे, तुम्हारे जीवन की हर एक कमी दूर हो जाएगी और चंद दिनों में तुम करोड़पति बन जाओगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछले कुछ समय से खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहे, रात को चैन की नींद तुम्हें नहीं आती, परिवार की चिंता, कामकाज की चिंता और सबसे बड़ी चिंता कि आगे अच्छा होगा या इससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो तुम घबराना मत, चिंता मत करना। आज की वीडियो तुम्हें उन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देगी जिसके चलते तुम कई सालों से परेशान हो। बस इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि घर में रखा हुआ नमक, जो तुम्हें अक्सर एक साधारण सी चीज लगता होगा, वह तुम्हारे जीवन पर बहुत सालों से गंभीर प्रभाव डाल रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और तुम इधर उधर ज्योतिष बाबाओं, तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर अपने कई हजारों रुपए बर्बाद कर चुके हो। लेकिन आज वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कैसे सिर्फ अपने घर में नमक को सही दिशा में रखने से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना और मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक केवल स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। यह जानकर तुम्हें भी बड़ी हैरानी हुई होगी, क्योंकि तुम हमेशा यही सोचते आए हो कि नमक का इस्तेमाल तो बस खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन प्राचीन काल से ही नमक को शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। जब भी किसी स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, नेगेटिविटी हद से ज्यादा हो जाती है, बुरी आत्माएं जहां घर बना लेती हैं, तो वह नमक का इस्तेमाल करके उस नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में समाप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जब अपने घर में पोछा लगाते हैं तो उस पानी में नमक डालकर नमक वाले पानी से पोछा लगाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घर का वातावरण शुद्ध बना रहे, शांत बना रहे और उनके घर में दरिद्रता कभी ना आए और वे हमेशा माला माल बने रहे। अब तुम्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि नमक आपके जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व डालता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर घर में नमक सही तरीके से रखा जाए, सही दिशा में रखा जाए, तो घर के सदस्यों के बीच प्रेम और शांति बनी रहती है। वही मान लो आपने इसे गलत दिशा में रख दिया तो वही घर में तनाव बनते हैं, आर्थिक परेशानियां बनती है, मानसिक अशांति बनती है और तुम्हारे जीवन की 3 सबसे बड़ी समस्या है। पहली की तुम्हारे परिवार में बात बात पर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि परिवार टूटने तक की नौबत आ जाती है। उस बार बार के पारिवारिक क्लेश से तुम भी बहुत परेशान हो। साथ ही साथ काफी समय से पैसों के मामले में भी बड़ी रुकावट तुम्हें देखने को मिल रही है। पहले पैसा तेज गति से आता था, लेकिन आजकल सब कुछ मंदा पड़ चुका है, चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी तुम चाहते थे, जिस वजह से मानसिक अशांति तुम्हें बहुत ज्यादा है। रात दिन तुम चिंता में रहते हो, परेशान रहते हो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें उसका उपाय जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारे एक लाइक से राधे रानी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। आज इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि आखिर नमक को रखने की सही दिशा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में कहीं भी नमक को रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि जिस घर में नमक सही दिशा में नहीं रखा होता उस घर में कंगाली और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि दिशा जानने के बाद भी अगर सही उपाय तुमने नहीं जाने, उपयोग गलत करते रहे तो परिणाम और ज्यादा उल्टे हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देखना, क्योंकि मेरे बच्चे आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता। क्योंकि आज की इस वीडियो में नमक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले तुमने कभी नहीं सुने होंगे। तो अब वीडियो में उस बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार है। आखिर नमक को हमें किस दिशा में रखना चाहिए और किस दिशा में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में नमक सही दिशा में रखा है या नहीं रखा है, यही चिंता तुम्हें सताए जा रही है, क्योंकि तुम अपने जीवन को सही पटरी पर लाना चाहते हो, अपनी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक को कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखना के चाहिए। तुम्हारे रसोई घर का अगर कोई कोना दक्षिण दीवार और पश्चिम दीवार से मिलकर बना है, यानी दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो कोना बन रहा है, उस कोने में तुम्हारे घर का नमक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल मॉड्यूलर फर्नीचर बनाने लगे हैं, उस फर्नीचर में किसी भी कोने में तरह तरह की डिजाइन दी जाती हैं, SC ST चीजें बनाई जाती है, जहां तरह तरह के सामान रखे जा सके। और वही दक्षिण पूर्व पश्चिम कोने में अगर तुमने अपने घर में नमक का डिब्बा रख रखा है तो यह दिशा तुम्हारे धन की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। कहने का सीधा तात्पर्य है, काफी समय से जो पैसा तुम्हारे जीवन में रुका हुआ है, ऑर्डर रुके हुए हैं, आर्थिक स्थिति एकदम से कम हो गई, वह इसी कारण से हुआ है क्योंकि इसका सीधा असर इंसान के आर्थिक जीवन पर पड़ता है और धीरे धीरे घर में पैसों की कमी होने लग जाती है। अगर तुम भी इस बात को महसूस कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, गुरुजी हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसके अलावा नमक को कभी भी बाथरूम के पास या बाथरूम के अंदर खुला नहीं रखना चाहिए। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और जो बाथरूम है वह पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में यानी बाथरूम में तुम नमक को रखोगे तो वह बहुत ज्यादा नकारात्मकता अपने अंदर खींच लेता है। इससे घर में क्लेश बढ़ जाते हैं, अशांति बढ़ जाती है। मेरे बच्चे तरह तरह के उपाय लोग करते हैं, एक कटोरी में नमक लेकर उसमें लौंग डालकर बाथरूम के अंदर रख देते हैं, कपूर डालकर बाथरूम के अंदर रख देते हैं। गलत जानकारी देने वाले इस दुनिया में बहुत सारे हैं, इसका विपरीत प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। भूलकर भी बाथरूम के पास या दक्षिण पश्चिम दिशा में या फिर अपने बाथरूम के अंदर तुम्हें नमक को नहीं रखना है। अगर नमक वहां रखोगे तो भयंकर नकारात्मकता तुम्हें बर्बाद कर देगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दिशाओं में, इन जगह पर हमें नमक नहीं रखना है तो वह कौन सी जगह है, वह कौन सी सही दिशा है जहां पर नमक रखना हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है, जहां पर नमक रखने से सोई हुई किस्मत जाग सकती है, रूठी हुई लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है। आगे नमक से जुड़े उपाय भी तुम्हें मिलेंगे और यह उपाय इतने शक्तिशाली होंगे कि 2-3 दिन में ही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बस मेरे बच्चे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह इस YouTube पर तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। मैं तुम्हें मालामाल बनने का तरीका बता रहा हूं, चंद दिनों में करोड़पति बनने का तरीका बता रहा हूं। रसोई घर में अगर नमक को सही दिशा में रखना चाहते हो तो वह सबसे सर्वोत्तम और सबसे सही दिशा है उत्तर या पूर्व दिशा। तुम्हारे घर में जो भी उत्तर पूर्व कोना है वहां तुम नमक रख सकते हो। उत्तर दिशा में नमक रख सकते हो, उत्तर दिशा में नमक रख सकते हो पूर्व दिशा में नमक रख सकते हो। पूर्व दिशा नमक को रखने के लिए वास्तु शास्त्र में सबसे शुभ दिशा मानी गई है।
और अगर तुम्हारे घर में भी नमक उत्तर पूर्व दिशा में ही रखा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर यहाँ नहीं रखा है, गलत दिशा में रखा है, तो भी कमेंट बॉक्स में बताना और अपनी गलती स्वीकार करना। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा होती है, समृद्धि की दिशा होती है। अगर नमक उत्तर और पूर्व दिशा में रखा जाता है तो हमारे घर में सुख शांति व्याप्त होती है, धन की वृद्धि होती है, पैसा चारों ओर से आने लग जाता है, जिंदगी के कष्ट दूर हो जाते हैं, संकटों का नाश हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें नमक को हमेशा ढक्कन वाले बर्तन में ही रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात से भी अनजान रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं और सोचते हैं क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो आखिर कैसे जियोगे, आखिर कैसे अपनी छोटी सी गलती बर्दाश्त कर पाओगे। तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बर्तन लेना है जिसके ऊपर ढक्कन हो, और उस ढक्कन वाले बर्तन में ही तुम्हें नमक को रखना है। बहुत सारे लोग नमक की थैली को बस थोड़ा सा फाड़ लेते हैं और उसका ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर कटोरी में या अन्य चीज में नमक भरकर रख लेते हैं, उस पर कोई ढक्कन नहीं होता, उसकी ऊर्जा चारों ओर यूं ही फैल जाती है। इसी वजह से आपके घर में बार बार पैसों की कमी हो रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, घर में बार बार तनाव बनता है। एक बार तुम भी अभी और तुरंत अपने घर में नमक की दिशा जरूर चेक कर लेना। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं का कारण कोई ही वह हो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब मैं नमक से जुड़ी कुछ सावधानियां तुम्हें बताना चाहता हूं। वो नमक जिसे तुम बड़ा साधारण समझते हो, वह तुम्हारी जिंदगी में असाधारण प्रभाव डालता है। कुछ उपाय जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा। सकता है तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहा है उसका उत्तर तुम्हें मिल जाए। हो सकता है तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका मिल जाए। इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा वह उन गिने चुने लोगों में से एक होगा जिसकी किस्मत अब बदलने वाली है। घर में मौजूद एक सामान्य नमक कैसे उनकी किस्मत में चमत्कारिक मोड़ ला सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक एक बात मैं बताने वाला हूं और बहुत बड़े राज्य से पर्दा उठाने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम यहां तक पहुंचे हो तो जरूर भगवान का कोई इशारा है। इस इशारे को समझना और बात को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कभी भी किसी को हाथ में नमक देकर तुम्हें नहीं जाना है। कभी कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं या कहीं पर जिम रहे होते हैं और अचानक से कोई कहता है कि सब्जी में मुझे नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक ला कर दो। अब जब तुम वह नमक लाए तो तुम्हें वह नमक या तो उनकी थाली में रखना है या तो किसी बर्तन में लाकर उनके सामने रख देना है। हाथ से हाथ में नमक देने से तुम्हारे और उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना कि किसी के हाथ में तुम्हें नमक नहीं देना है। तुम्हारे घर की बरकत उस इंसान के घर में भी जा सकती है, तुम्हारी अच्छी ऊर्जा उस इंसान के अंदर भी जा सकती है, और तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयां थी वह उसके अंदर चली जाएगी, और उसके अंदर जो बुराइयां थी, जो अपवित्रता थी, जो भी दुर्भाग्य था, वह तुम्हारे अंदर चला जाएगा। दूसरी बात, बहुत ध्यान से और कान लगाकर सुनना। अगर घर में लगातार तनाव है, तुम रात दिन चिंता में रहते हो, परेशान रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा आखिर मैं जिंदगी में इतना कष्ट में क्यों हूं, आखिर दूसरे लोग भी इतने खुश हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ कॉलेज जाते थे, आज मैं उनको देखता हूं तो वो कहां से कहां पहुंच गए, और मैं आज भी इतना परेशान हूं, आज भी इसी मुकाम पर खड़ा हूं, आखिर मुझे जीवन में आगे बढ़ने का मौका कब मिलेगा। तो मेरी दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना। साथियों, अगर घर में तुम्हारी भी बीमारी बनी हुई है, एक इंसान बीमार होता है तो तुरंत दूसरा इंसान बीमार पड़ जाता है, तुम उन बीमारियों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तुम्हारा पैसा आए दिन अस्पतालों के खर्चे में लग जाता है, मेहनत की मोटी कमाई तुम यूं ही गवा देते हो, तो इतना ध्यान रखना, ताज के एक बर्तन में मोटा नमक भरकर तुम्हें घर के किसी भी कोने में रख देना है। उत्तर पूर्व कोने में रखोगे तो फायदा बेशुमार होगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि बाथरूम के आसपास मत रखना। और दूसरी बात, हर 7 दिन में तुम्हें इसे बदलना है, क्योंकि नमक समय के साथ नमी छोड़ देता है और यह नमी वाला नमक सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता फैलाने लग जाता है। तो हर 7 दिन में उस कटोरी को बदलना है, उसके अंदर के नमक को बदलना है। इससे घर की नकारात्मकता, तनाव, चिंता, जिस वजह से बार बार घर के लोग बीमार हो रहे थे, वह बीमारी की जड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
एक सामान्य सा नमक तुम्हारे जीवन में इतना चमत्कार दिखाएगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भर भर कर पैसा आए, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो और पैसों की स्थिति तुम्हारी इतनी अच्छी हो जाए कि किसी से एक मांगने की नौबत ना आए, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटा सा उपाय कर लेना। हर शनिवार को जब भी घर में पोछा लगता हो तो समय पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना। तुम बस इतना सा यह काम करके देखना, और जब उस नमक वाले पोछे से घर के एक एक कोने की सफाई होगी, घर का एक एक कोना साफ होगा, तो घर में इतनी बरकत आएगी, घर में धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, पैसा ही पैसा दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। तुमने सोचा भी नहीं था ऐसा इतिहास बन जाएगा, और तुम्हारी किस्मत ऐसी पलटेगी कि लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। साथ ही साथ रात को जब सोने का समय आता है तो अपने बेडरूम के कोने में थोड़ा सा नमक रख देना है। यह उपाय वे सभी लोग कर सकते हैं जिन्हें रात को चैन की नींद नहीं आती, जो लोग रात में बड़े तनाव में रहते हैं, जिनका मन बहुत अशांत रहता है। प्रयास उन्होंने बहुत किया लेकिन फिर भी चीजें उनके पक्ष में नहीं आ रही और रात दिन चिंता बनी रहती है। वे लोग रात को सोने से पहले चुपचाप अपने बेडरूम के कोने में थोड़ा सा नमक रखकर सो सकते हैं। इससे ना तो बुरे सपने उन्हें आएंगे और बहुत जल्दी अच्छी नींद भी आ जाएगी। साथ ही साथ अगर तुम जीवन में सच में तरक्की चाहते हो, जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो तुम्हें नमक का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। नमक का इस्तेमाल खाने पीने में तो हर कोई करता है, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान है कि नमक को वास्तु शास्त्र में विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जहां भी नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत का साया होता है, नकारात्मकता होती है, तंत्र मंत्र की बाधा होती है, वहां नमक का महेश छोटा सा टुकड़ा भी हर प्रकार की शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मकता लाने की ताकत रखता है। इसीलिए अगर तुम जीवन में सच में तरक्की करना चाहते हो तो तुम्हें नमक का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, उसे सही दिशा में रखना शुरू कर देना चाहिए। यह छोटा सा उपाय तुम्हें जिंदगी में धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाएगा। इसीलिए अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा मेरे बच्चे कि घर में ऊर्जा बनी रहनी चाहिए, ये ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में अच्छी ऊर्जा को घर का नमक ही संतुलित करता है। यही एक माध्यम है, यही एक प्रभावी तरीका है। इसलिए अपने घर में नमक को गलत दिशा में मत रखना, एकदम सही दिशा में रखना। और अगर आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।